ईश्वर के आप अंश हैं, अविनाशी हैं। एक शरीर छूटता है, दूसरे शरीर में आप जाते हैं। तो यह जो शरीर मिला है, इसी शरीर के चलते हम ऐसी मुक्ति क्यों न प्राप्त कर लें कि इसी शरीर के रहते हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए कहा कि ये गुरु के पास जब आप जाएंगे तो गुरु आपको बताएगा कि ये जो महामोह है उससे आप कैसे मुक्त हो। महामोह क्या है? महामोह है काम क्रोध मद लोभ सब सकल मोह के घात। तो ये जो काम है, कामना, काम माने कामना। अभी संसार में हमारी बिटिया पैदा हुई है, इसकी शादी करना है, तो कामना अभी बाकी है, शादी करना है उसकी, तो उस कामना से मुक्त होना होगा। अभी आपके मन में इच्छा है कि हम और जमीन खरीद लें और कुछ दिन जी लें, बेटवा को पढ़ा लें, ये काम कर लें, वो काम कर लें, तो ये होती है कामना। सकल कामना हीन ये, जो सब कामना से हीन हो जाए। राम परम पद लीन, जो अपने को भगवान के चरणों में लगा ले, तो सकल कामना से हीन हो गया, माने अब उसके अंदर कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है। तो आपको सबसे पहले अपनी जो आपके अंदर की इच्छा है, काम ही सबका कारण है, तो काम से आपको मुक्त होना होगा। कामना जितनी आपके मन के अंदर है सबको निकाल करके केवल एक ही कामना रखनी होगी, और वह कामना होगी कि हम भगवान का, परम पुरुष का, भगवान का दर्शन अपने अंदर कैसे प्राप्त कर लें। जैसा कि गौतम बुद्ध जी ने किया। एक गौतम बुद्ध नहीं थे, सैकड़ों बुद्ध हैं, हजारों बुद्ध हैं, बहुत से संत हुए हैं जिनका नाम है और जिनका नाम आज नहीं भी लिया जाता है। वह स्थिति आपको भी मिल सकती है। तो अब प्रश्न उठता है कि हम गृहस्थी में हैं और इस गृहस्थी को कैसे छोड़ दें। तो गृहस्थी न छोड़िए आप। गृहस्थी में रहते हुए जैसा प्रभु ने आपको जो कुछ दिया है उसके अंदर ही अपना बसेरा करते हुए, जो कुछ प्रभु ने दिया है उसी के अंदर बसेरा करते हुए निष्काम होने का प्रयास करिए। कामना से मुक्त हो जाइए। बहुत से लोग हमारे अंदर हैं, हमारे पास हैं, जैसे हमारे प्रधान जी हैं, इन्होंने शादी नहीं किया है, लेकिन अगर अभी भगवान आ जाए और कहें कि प्रधान चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम मुक्त हो जाओगे, तो शायद ये भी कह देंगे कि नहीं महाराज अभी रुके रहो, हमारा अम्मा वही जियत है, जरा उनका हम सेवा कर ले, निपटा दें, तब आपके साथ चलेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हम और आप उसको चाहते नहीं। हम जो भगवान की माया है, भगवान ने जो माया हमारे साथ लगा दिया है हमारे शरीर के साथ, उसमें हम आनंद भोगते हैं। बच्चे के साथ आनंद भोग रहे हैं, पत्नी के साथ आनंद भोगते हैं, भोजन जो करते हैं उसके साथ आनंद भोगते हैं। हमारी इच्छा भगवान से मिलने की नहीं है, न भगवान होने की है, न भगवान से मिलने की। तो सबसे पहली इच्छा तो आपको ये करना होगा कि आपको भगवान से मिलने की इच्छा अपने अंदर रखना होगा। और जितनी संसार की चीजें हैं, उस संसार की चीज में रहते हुए भी उसके रंग से आपको बदरंग होना होगा। गौतम बुद्ध जी संसार को छोड़ के नहीं गए, परिवार को छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन तपस्या किया। तपस्या करने के बाद अपने शिष्यों के साथ आए, जो कुछ मिला वो पाते रहे, खाते रहे और भगवान के भजन में निरंतर लगे रहे। अगर उनकी ये कामना होती कि हम और बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लें, तो वो उस स्थिति को नहीं प्राप्त करते। जितने भी संत भगवत को प्राप्त हुए हैं, सबके अंदर केवल भगवान के साम्राज्य को, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ये तय करना होगा कि हम चाहते क्या हैं। अब आपने जब तय कर लिया कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस शरीर के रहते संसार की जितनी कामनाएं हैं, संसार में जितनी चीजें हैं, जितने भी भोग हैं, जितने भी विलास हैं, जितनी इच्छाएं हैं, सब से अपने मन को मोड़ करके भगवान के चरण में, भगवान के चरण में ही लगा दीजिए कि मुझे तो आपके इस चरण कमल में ही प्रेम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके खाली कमल व चरण चाहिए। और उसका केवल और केवल एक उपाय है जो भी आपने भजा, राम और राम। राम राम करते रहो, धरे रहो मन भी, कभी तो दीनानाथ के कान पड़ेगी पीर। अगर आप राम राम करते जा रहे हैं
जो कुछ भी वो सामने दे रहे हैं उसी से बस अपना काम चलाते जा रहे हैं, अपने अंदर से कोई इच्छा नहीं रख रहे हैं। आपने ये छोड़ दिया भगवान पर जैसे तुम रखोगे जहाँ विधि राखे राम ताही विधि रहिए, ये आपने अख्तियार कर लिया। तो यह भी उम्मीद नहीं करिए कि हम इसी जीवन में जिएंगे कि हमारा कोई और अंतिम जीवन आएगा। अगर आपका यह जीवन अंतिम जीवन होगा तो आपको भगवान की इसी जीवन में प्राप्ति हो जाएगी। लोगों को प्राप्ति हुई, आपको भी अवश्य हो जाएगी। उसके लिए 5 साल से भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। 5 साल, आज का जो दिन है, आज तारीख है 5 जून 2022, तो 5 जून 2022, 5 जून 2023, 5 जून 2024, 5 जून 2025 और 5 जून 2026 जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इस साधना में आप लग जाइए और 5 जून 2026 को हम लोगों में से जो भी जिंदा रहेगा इस साधना को करते हुए अगर हमारे पास आएगा या हम लोग मिलेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ महाराज जी, मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है। भगवान आपको कैसे मिलेगा यह भी भगवान तय करेगा। आपकी इच्छा के अनुरूप मिल सकता है, आपकी इच्छा के विपरीत मिल सकता है, लेकिन आपकी केवल और केवल एक इच्छा हो भगवत प्राप्ति की, और उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते हुए जिस तरह से वो रख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना घर छोड़ दीजिए, अपना परिवार छोड़ दीजिए, आप जो है वन में चले जाइए या मेरे आश्रम में आ जाइए, नहीं, अपने घर में ही रहिए। जो कार्य कर रहे हैं आप उस कार्य को अपनी ड्यूटी समझ करके करते रहिए, लेकिन हर समय जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ ये राम का काम है, राम का काम समझ करके उसको बस करते रहिए, अपनी कोई इच्छा उसमें न मिलाइए। और आप देखिए 5 साल की यदि भगवान की आपको प्राप्ति न हो जाए, 5 साल तो बहुत दूर है, 5 मिनट में हो जाएगी। आप अपने मन को सच्चा बना लीजिए और आप अपने मन के अंदर अधीर पैदा कर लीजिए, धीरज खो दीजिए, बिल्कुल धैर्यवान नहीं रहिए, धैर्य खो दीजिए कि प्रभु जब तक तुम मिलोगे नहीं मैं तुम्हारे लिए लैला की तरह से मजनू बन जाऊंगा। तो जिस दिन आप मजनू हो जाएंगे, भगवान के मजनू हो जाएंगे, उसी दिन भगवान आपको धीरे धीरे आपके नजदीक आता मिलना शुरू हो जाएगा, और वो दिन दूर नहीं होगा जब वो आपसे मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको यही करना है कि आपको अपने मन के अंदर अपनी इच्छा कर लेनी है कि हमें भगवत की प्राप्ति करनी है, और भगवत की प्राप्ति करके खाली एक मंत्र है राम का नाम, धीरज रख करके राम का नाम जपते रहिए। किसी तरह की कोई क्रिया कर्म करने की आवश्यकता नहीं कि हम नहाएं कि बिना नहाए रहें, जो मिले खाएं कि बिना खाए रहें, जो जैसे भगवान रख रहा है, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में रहते हुए बस सारे कार्य करते हुए बस राम राम 24 घंटा लगे रहिए। कि अभी आपने जपा है, जपले मनवा 8 याम, 4 याम का दिन होता है, 4 याम की रात होती है, 8 याम का 24 घंटा होता है। अगर 8 याम आपका मन लग गया भगवान राम में तो आप देखेंगे कि राममय हो जाएंगे और राम आपके अंदर आ जाएंगे, आप ही राम हो जाएंगे, फिर उसको खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो किसी तरह की इसमें प्रवचन की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको श्लोक सुनाऊं, मैं आपको शास्त्रोक्त बातें सुनाऊं, केवल और केवल ये चीज है आप अपने मन के अंदर तय कर लीजिए कि मुझे राम को प्राप्त करना है, मैं राम हो जाऊं, मुझे राम की प्राप्ति हो जाए, बस इतना संकल्प करिए। तो हमारे साथ संकल्प करने वाले कौन कौन लोग हैं, हाथ उठाएं कि हम 5 साल के लिए संकल्प करते हैं। 1 बुआ जी हाथ उठाएं, 3 लोग उठाए, 4। तो ठीक है, आप अपने सच्चे रहिए, मैं आकर के आपका निरीक्षण नहीं करूंगा कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वास्तव में आवश्यकता है तो आप आज संकल्प ले लिए हैं और इस संकल्प पर जुट जाइए, गुरुदेव की कृपा रहेगी, आपको सब बता दिया गया है और उसी रास्ते से चलना शुरू हो जाइए, निश्चित रूप से भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। जलता हुआ दीपक आपके सामने बैठा है, उसी जलते हुए दीपक से आप अपने दीपक को लेस लीजिए और आप निश्चित रूप से जलते हुए दीपक हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बंद करिए। तो अब हम लोग ध्यान करेंगे।